हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। आज का हमारा सेकेंड चैप्टर है जो है कहानी सांपों की। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। मैं आर्यनाथ हूँ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए न हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादाजी रोशननाथ जी हमारी जाति के में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जवानी। नाग गुम्फन। ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाते हैं। तो इस प्रकार की जो रंगोलियों, ये जो आकृति है, इसका ये एक प्रकार की चित्रकला है। कहाँ की? सौराष्ट्र और जो गुजरात और साथ ही साथ दक्षिण भारत की। इसका जो उपयोग है, इस डिज़ाइन का उपयोग रंगोली के लिए किया जाता है, कढ़ाई के लिए किया जाता है और दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। तो नाग गुम्फन एक नाग की जो नागों की तरह इसकी जो चित्रकलाई की जाती है। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा भी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवर, जिसे पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते, हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखे सांप की टोकरी में से निकालते और अपने प्यारे सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता है कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठा करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसा। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना,
कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं उन्हीं के ऊपर सांप को पकड़ाता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। तो देखिए क्या है, अब जो आर्यनाथ है वे अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। इनका कार्य क्या था, इनका जो पूरा समुदाय था वो शुरू से सांप को पकड़ना, उसको पालना और मतलब इन ये जो एक प्रकार की जनजाति थी, ये सभी इसी कार्य में लगे रहते थे। और ये जो लोग थे, इन्हें काबेलियाई लोग कहा जाता था। ये इनकी जनजाति का नाम है। ये क्या करती है, ये सांपों को पालती है। और इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, अपने ये जो काम सीखा उन्होंने अपने दादाजी से सीखा, जिनका नाम रोशननाथ था। तो इसी प्रकार वे जैसे उनके जो दादाजी थे वे जहरीले जो सांप थे उनको पकड़ते थे, और साथ ही साथ उनको पकड़ने की जो कला इन्होंने सीखी थी अपने दादा से ही सीखी थी। और वे अपने समय की बहुत सारी कहानियाँ ये जो आर्यनाथ थे उनको सुनाते थे। तो आर्यनाथ जो हैं अपने दादा के समय की यादें बता रहे हैं कि जो अपने दादा के समय में मैं और जो मेरे परदादा थे वे जो सांप है, सांप की जो टोकरियाँ होती हैं उसको बांध कर ऐसे कंधे पे लेके घूमा करते थे, जैसे कि कांवर को लेके घूमा जाता है। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और जो भी उन्हें देखता था उन्हें देखते ही रहता था। और वहाँ पे भीड़ इसलिए लग जाती थी क्योंकि ये फिर नाग का जो भी खेल होता था वे दिखाते थे। और ये सब पूरा होने के बाद भी वहाँ पर जो भीड़ थी वहाँ जमी रहती थी। और साथ ही साथ इन्होंने जो जड़ी बूटियाँ थी उनकी पहचान भी थी। तो उनको पता था कि कौन सी बीमारी में कौन सी जड़ी बूटियाँ काम आएंगी। तो ये अपने टीन के बॉक्स में वो भी जो जड़ी बूटियाँ थी वे सब रखते थे। और कभी कभी जब डॉक्टर उचित समय पर नहीं पहुंचता था या फिर जहाँ डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, तो वहाँ पर ये जो लोग हैं कबीलियाई लोग के व्यक्ति थे जो होते थे वे उन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया करते थे। तो इसी तरीके से फिर वो आगे कहता है कि वैसे तो जब सांप डंक मारता है तो मैं उसे देख के पहचान जाता हूँ कि कौन से सांप ने उसे काटा है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जब सांप काटा जाता है तो व्यक्ति मर जाता है। वो इस वजह से क्योंकि जो ज़्यादा जहरीला सांप होता है तो उसका जहर बहुत जल्दी काम करता है। इसी प्रकार जब कहीं पर कोई सांप देखता तो आस पड़ोस के जो भी लोग थे, तो जब उन्हें सांप दिखता तो वो उसे देख के ज़ोर ज़ोर से अक्सर चिल्लाया करते थे। तो ये जो जनजाति के लोग होते थे, आर्यनाथ अपनी बात बता रहा है कि मैं जाके उन्हें पकड़ लेता था क्योंकि मुझे ये जो कला आती थी वो मैंने अपने दादा से सीखी थी। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद करते थे। लोग भी हमारी बहुत इज़्ज़त करते थे। आजकल की तरह नहीं। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की
नली बंद करना भी सिखाया। तो अब क्या हुआ, जो आर्यनाथ है अब वो बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हुआ तो अब उसने ये महसूस किया कि जैसे पहले की तरह वो सांपों को पकड़ते थे और सांपों को रखते थे, हर एक घर में इस कबीले के लोग अपने अपने सांप रखते थे। तो क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो उसने देखा कि अब तो जो लोग हैं इन सब चीज़ों में, मतलब जो पहले नाग के बहुत सी जैसे कलाएं होती हैं दिखाई जाती थी, तो अब बंद हो चुकी है। सब टेलीविज़न का प्रयोग करने लगे हैं, मनोरंजन के लिए उसे देखते हैं। तो इसी प्रकार वो फिर आगे बताता है, वो कहता है कि हालांकि अब मैं जब बड़ा हो गया तो मेरे पिताजी ने मुझे जो सांप के जो दांत होते हैं, जहरीले दांत, उसको निकालना सिखाया मुझे। और साथ ही साथ जो जहरीले नाक की नली होती है, जो सांपों में जहरीले नाक की नली होती है, उसे बंद करना उसे सिखाया। किसने? उसके पिताजी ने। अब आगे देखिए, अब हम क्या करें आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्हें बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज मैं आज की चूँकि तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़े सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सांपों सफ़ेरों से ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उसकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। तब आर्यनाथ जो है उनसे कोई कहता है कि जो उनके पिताजी थे, जो आर्यनाथ के पिताजी थे, कि वे उनके साथ घूमा करते थे और जो बीन बजाया करते थे, उन्होंने बचपन में अपने साथ ही सीख लिया था, अपने आप ही सीख लिया था। लेकिन अब क्योंकि बहुत सी परेशानियां सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जो नाग हैं और जो सांप हैं, इन सब को पकड़ना अब सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जो जंगल के अंदर बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, वो इस वजह से जो जानवर होते हैं उनको पकड़कर जो लोग होते हैं, बहुत से शिकारी होते हैं, उनको मारते हैं और उनकी जो खाल है उसे मतलब उनकी खाल निकाल के बेचते हैं। तो इस वजह से जो सरकार है, ज़्यादातर जो जानवर होते हैं उसमें से जो मगरमच्छ, शेर और कछुआ, हिरन के लिए कस्तूरी मृग जो होता है, उन सब के लिए इन सब को मारा जाता है। हाथी को उसके दांतों के लिए। तो इन सब जानवरों को जो शिकारी होते हैं अपने फ़ायदे के लिए मार देते हैं। तो इसी कारण जो सरकार ने एक नया कानून अब बनाया है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो जंगली जानवरों को नहीं मारेगा, ना ही उनको अवैध तरीके से पकड़ेगा। इसी वजह से जब ये कानून बना तो जो आर्यनाथ से बात कर रहा था व्यक्ति, वो कहता है कि इन सब से हमारी जो रोजी रोटी है उस पर असर पड़ रहा है। हमारी रोजी रोटी का होगा क्या? हम लोग जो हैं कभी भी सांप को नहीं मारते और ना ही उनकी खाल निकाल के बेचते हैं।
लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हमें सोचते हैं कि हम बहुत बुरी तरीके से सांपों को रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये हमारी पूंजी है जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। तो जो ये कालबेलिया समुदाय वे अपने समुदाय के बारे में बता रहे हैं कि जो बहुत से लोग हमारे बारे में गलत सोच रखते हैं कि हम सांपों को पकड़ते हैं और बहुत बुरी तरीके से रखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा परंपरागत एक तरीके से एक धरोहर है, ये पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है। अगर ऐसा होता तो हम सांप को मारते और बहुत से पैसे कमाते, और जिससे हमारी ऐसी दशा नहीं होती जो कि हम अभी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सांप को मारते नहीं हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक रखते हैं। यहाँ तक कि जो सांप होता है ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशजों को सौंपते चले आते हैं, और जो सांप होता है उसको हम अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया, ये जो आगे भी बताता है कि हमारे जो कालबेलिया जो नाच होता है, जो नृत्य करते हैं, वहाँ पे उन नृत्य में भी सांपों जैसी मुद्राएं बनाते हैं। तो ये जो कालबेलिया के लोग हैं ये सांपों को रखते हैं। इनका जो कार्य है पीढ़ी दर पीढ़ी सांपों को रखना और उसको सुरक्षित रखते हैं। तो ये उससे क्या करते हैं, वे नृत्य करते हैं और उनकी जो मुद्राएं हैं वो सीखते हैं, और इनकी जो काफ़ी मुद्राएं हैं नृत्य की, वे नागों से ही ली गई है। तो वही है, आगे देखिए ये आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बना कर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इन ज्ञान को व्यर्थ ना गंवाना। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफ़रत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसानों के दोस्त हैं, सांप न होते तो खेत में फसलों को चूहा से कौन बचाएगा। तो इसी प्रकार जो आर्यनाथ हैं उसके साथ जो भी दूसरा व्यक्ति जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं, आप अपने पिता की तरह बीन बहुत अच्छी बजा लेते हो। तो अब सांप का जो पारंपरिक तौर से जो उनका उपयोग करते थे और उनसे इनका घर चलता था, तो अब तो वे बंद हो चुका है। लेकिन अब तुम क्या करो, तुम बीन बहुत अच्छी बजाते हो, तो एक बीन पार्टी बनाओ तुम अपनी, और उससे लोगों का मनोरंजन करना। और जो सांप का जो तुम्हें ज्ञान है पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त हुआ है, उसे तुम ऐसे मत जाने देना, इससे
गांव में जो सभी बच्चे हैं उन्हें सबको बताना कि नहीं, सांप से डरते नहीं हैं और सांप से ना ही नफ़रत करते हैं। और ये भी बताना कि जो जहरीले सांप है उसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चलता है कि जो सांप हैं ये क्या करते हैं, हमारी फसलों को सुरक्षित रखते हैं खेतों में। क्यों? क्योंकि जो चूहा होते हैं ये सभी फसलों को एक उतरना शुरू कर देते हैं जहाँ भी पहुँचते हैं, तो उसकी जो सांप है ना, चूहों से सुरक्षा प्रदान करता है फसलों को। ये है बीन पार्टी। बीन पार्टी कुछ इस प्रकार की होती है। और ये देखिए कालबेलियाई नाच की एक मुद्रा है। ये देखिए बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी 3 बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो देखिए ये बहुत काम की बात है। आखिर हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो ईवीएस भी तो उसमें कुछ ना कुछ नई बातें जानने को ही मिलती है। तो क्या है, ये जो बीन है, ठीक है, और तुम्बा और खंजरी, ये सिर्फ 3 चीज़ें, ये किसकी बनती है? ये सूखी लौकी को उसको सुखाकर तब बनाया जाता है। किसको? बीन, तुम्बा, खंजरी। आगे देखिए, अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी में एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। कौन कहता है ये? जो आर्यनाथ से जो दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है कि हाँ, इस तरीके से तुम अपना नया व्यापार शुरू करो और ये अपनी एक नई कहानी बनाना और आगे जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आएंगे उनको बताना। हाँ, क्या तुम जानते हो ये चीज़ काम की है? क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। सबसे पहला है नाग। नाग है सबसे जहरीला सांप होता है। इसके अलावा करैंत, करैंत भी है, एक प्रकार का नाग है। ये देखिए, ये रहा करैंत, ये रहा नाग, ये है करैंत। सांपों के नाम है ये। और साथ ही साथ दुबोइया, ये रहा दुबोइया, और अफाई। तो ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वो अधिक जहरीले होते हैं। नाग, दुबाई, करैत, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली सिरप अर्थात दवाई दी जाए। और यह जो सिरप सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो क्या है, जब सांप काटता है तो सांप के जो 2 दांत होते हैं, जहरीले दांत होते हैं 2, एक तरीके से खोखले होते हैं। वे मनुष्य के जिस भी अंग में काटता है तो वो उसमें अंदर धंस जाते हैं और वे जो शरीर के अंदर जहर फैलाते हैं।
तो इसकी जो इस समय में, आधुनिक समय में इसे नष्ट करने के लिए कहते हैं जहर ही जहर को काटता है, तो वो उसका असर उतारने के लिए एक सिरप दी जाती है, जो कि आज के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होती हैं आसानी से। और इस प्रकार ये जो सिरप होती है वे भी सांप के जहर से ही बनती है, तो इस प्रकार उस जहर को उतारा जा सकता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।